आज ममता दीदी आज ममता दीदी जी का वह रौद्र रूप कहाँ चला गया। 2019 सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे रंजन गोगोई साहब। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था शारदा चीट फंड में सीबीआई को आदेश दिया गया था। सीबीआई आई कलकत्ता का डीजीपी हुआ करते थे राजीव कुमार जी डीजीपी हुआ करते थे। सीबीआई ने आया राजीव कुमार जी को अरेस्ट करने के लिए। ममता बनर्जी माननीय मुख्यमंत्री जी उनका पुलिस ने सीबीआई को ही अरेस्ट कर लिया 2019 में। और ममता बनर्जी राजनीतिक करते हुए धरना पर बैठ गए। हक्का बक्का सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का टिप्पणी किए राजीव कुमार जी पर। और फिर राजीव कुमार जी को कलकत्ता हाई कोर्ट जमानत दे दिया। कलकत्ता हाई कोर्ट ने उनको जमानत दे दिया बाद में। और ममता बनर्जी का राजनीतिक चरम पर पहुंच गया। बिहार में भी घटना हुआ था। रंजन गोगोई साहब ये बहुत अच्छे ईमानदार आसाम से आते थे, लेकिन उन्होंने जो जजमेंट दिए, जो भी निर्णय लिए, वह सदियों तक उनको याद किया जाएगा। उनको सदियों तक याद किया जाएगा। बिहार में भी 2 घटनाएं हुई थी। मुजफ्फरपुर में बिहार सरकार का स्वास्थ्य विभाग का पोल खुल गया, 300-400 बच्चे मर गए। कौन बीमारी हुआ था। बाद में बिहार सरकार की शोधकर्ता डॉक्टर बड़ा डॉक्टर शोध चिंतक सब कहा कि टिकुला खाने और लीची खाने से बीमारी हुई थी। और 200-300 बच्चे मर गए थे मुजफ्फरपुर में के आसपास के सभी इलाकों के गरीब परिवार के बच्चे मर गए थे। और उसी समय में मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड हुआ था, उद्भेदन हुआ था रंजन गोगोई के सामने के समय में। बिहार की मीडिया और बिहार सरकार मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड को बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, सुशील मोदी जी, जो भी बिहार सरकार के मंत्री हैं, मुख्यमंत्री थे, उस संस्था को का भौतिक सत्यापन प्रत्येक वर्ष होता है। जहाँ पर फंड जाता है बिहार सरकार का किसी भी संस्था में, उसका भौतिक सत्यापन होता है। और उसका भौतिक सत्यापन बार होता था, साल में 1 बार 2 बार। और सब कुछ ओके, और करोड़ का आवंटन उसको मिल जाता था। कैसे न कैसे बिहार के मीडिया में नहीं, बिहार सरकार ने नहीं, बिहार की सीआईडी ने नहीं, बिहार का पुलिस ने नहीं, बिहार की जनता को पता भी नहीं चला। कुछ लोगों को पता था, जो मांस खाता है उसको पता होता है बुच्चर खाने कहाँ होता है। जो मांस खाता है उसको पता होता है बुच्चर खाने कहाँ होता है। और उस संस्था को बिहार सरकार करोड़ का आवंटन देती थी। और जब रंजन गोगोई साहब ने आदेश दिए दूसरे राज्य की जांच एजेंसी को, तब उसने भंडा फोड़ कर अखबार में दिया। जो 11 बच्ची की हत्या होती है, 34 के साथ बलात्कार होता है, या खेल कई वर्षों से चल रहा था। अब बिहार सरकार उसको करोड़ का आवंटन, उस करोड़ का आवंटन देने से तो बहुत फायदा नहीं है। एक तो वहाँ से लड़कियाँ सप्लाई हो जाती थी, हमारे पास सवा आता था, और उस संस्था से हमको कमीशन भी मिलता था। वह संस्था फलेगा, उसमें लड़कियाँ आएगी तब तो हमारे पास आएगी। और रंजन गोगोई साहब बहुत कड़े मिजाज के थे, बहुत अच्छे थे। उन्होंने जांच का आदेश दिया। एक सिन्हा जी को जांच कर डिस्ट्रिक्ट जज श्रेणी में आते थे, उनको जांच का आदेश दिया गया। वह जांच भी दे दिया। आज से 6 महीना पर भी नहीं हुआ है, जजमेंट आ गया है।
उन्होंने प्रेस मीडिया में, अखबार में दे दिए। तो इस संस्था से माननीय के पास लड़कियां पहुंचाई जाती थी, बिहार के माननीय के पास। मैं सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश CJ रमन्ना साहब से पूछना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ, जो वह जजमेंट जो दिया उसको पटना हाई कोर्ट क्यों नहीं लागू कर रहा है? क्या कार्रवाई किया पटना हाई कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कार्रवाई किया? आपका रंजन गोगोई साहब आदेश दिए, जांच हुई, सब कार्रवाई हुई, तो आपको उस पर संज्ञान लेने का नहीं, उसको देखने का नहीं था अधिकार। आपको देखने का अधिकार है, लेकिन खट्टे अंगूर कौन खाए? और आज सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश CJ रमन्ना साहब से अपील करता है, जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में, उसको सिन्हा जी ने जजमेंट दे दिए, जिला न्यायाधीश थे, उसको देखिए ना। अगर नहीं देखे आप, हो सकता है नहीं देखे, केंद्र सरकार भी नहीं देखती है, गृह विभाग भी नहीं देखते, कानून मंत्री भी नहीं देखते हैं, लेकिन इतिहास का ये माफ नहीं करेगा। ममता बनर्जी का वह रौद्र रूप पूरा भारत ने नहीं देखा था, पूरा विश्व देखा था। आज डिजिटल इंडिया नहीं है, डिजिटल वर्ल्ड है। आप कहीं भी कुछ भी बोलते हैं, पूरा विश्व देखता है सोशल मीडिया के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से। आज ममता बनर्जी का वह रूप 2019 CBI को अरेस्ट कर लिया था, और राजीव कुमार जी को कलकत्ते हाईकोर्ट जमानत दे दिया था। आज ममता बनर्जी का वह हर्ष क्या है? उनके मंत्री जी रंगेलियाँ मनाते हैं, और कहो उनके अरब रुपया उनके मंत्री के नज़दीकी के पास में पहुँचता है, उनके पास मिलता है। और उनको मंत्री जी को कहिए, एक नहीं दो नहीं, कहिए वह कलकत्ता है, उससे भी बताए स्थिति बिहार में है। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड के बाद पटना गायघाट बालिका गृह कांड हो रहा है। पटना हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की गई है, लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश CJ रमन्ना साहब से अपील करते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को लागू कीजिए। उनका देखिए पहले का जजमेंट क्या कहता है, उस पर कार्रवाई आगे होनी चाहिए। कलकत्ता पटना हाईकोर्ट को कहिए, मैं जो इस केस को देखो, यह कह देना सुप्रीम कोर्ट का, जो हमें पास में न्यायाधीश की संख्या कम है। पटना हाईकोर्ट भी यही कहता है कि हमें पास में न्यायाधीश की संख्या, इसलिए हम आपको त्वरित न्याय नहीं दे सकते हैं, हमको त्वरित न्याय नहीं चाहिए। 2019 का जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई साहब ने आदेश दिए थे। बहुत बड़ा घटना हुआ था, जो बिहार को शर्मसार करती है, जो कलकत्ता को शर्मसार करता था, उन्हें पश्चिम बंगाल को शर्मसार, वहाँ तो सीधा हो गया। ममता बनर्जी के मंत्री जी अरेस्ट हो गए, अब ममता बनर्जी पर कार्रवाई होगी। यही इतिहास है, यही रामायण है, यही गीता है, यही इतिहास है, यही लॉ एंड ऑर्डर है, यही कानून है, यही संविधान है। सत्ता में बैठे व्यक्ति ये समझते हैं कि एक जीवन का अंत एक ही सांस में हो जाएगा। ममता बनर्जी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हुआ करते थे, और पश्चिम बंगाल में अगर किसी ने राम का नाम लिया, उसका घर को बुलडोजर से ढो दिया जाता था। और कितना देखा आपने विधानसभा चुनाव के बाद, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद और लोकसभा चुनाव के बाद कितने हिंदुओं को तोड़ा गया, मारा गया। एक मुसलमान को मारा गया, 10 हिंदू को जिंदा जला के राख कर दिया गया। वहाँ की पुलिस में कार्रवाई भी नहीं करती है। और बिहार में भी उससे कहीं बदतर होता है। बिहार में मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड होता है, लेकिन पटना हाईकोर्ट कोल साहब ने सुनवाई देखते हैं जजमेंट को, और सुप्रीम कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश जी भी नहीं सुनते हैं। और प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री और लॉ कानून मंत्री रिजू जी, पहले तो बिहार के ही कानून मंत्री हुआ करते थे,
उनको तो भय था कहीं हम पटना से हार नहीं जाए। अब रिजू जी तो बिहार से नहीं जीतते हैं, लेकिन कानून मंत्री सुप्रीम कोर्ट का रंजन गोगोई का जजमेंट मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड पर जो दिया गया था, सिन्हा जी जजमेंट दे दिए हैं। वह केस कहाँ है, उस पर क्या कार्रवाई आगे हो रही है? न्यायाधीश जी का जजमेंट को लागू करना सुप्रीम कोर्ट का पहली प्राथमिकता है और पटना हाई कोर्ट को यह पहली प्राथमिकता है। बिहार सरकार के काले कारनामे का इतिहास है, पश्चिम बंगाल का काले कारनामे का इतिहास का पर्दा उठ गया है। बिहार सरकार का भी काले कारनामे का पर्दा उठेगा। धैर्य रखिए। आप कभी प्रधानमंत्री बनने का सपना देखते हैं, कभी राष्ट्रपति बनने का सपना देखते हैं और मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड दिन में करवाते हैं, कई एक वर्षों तक करते हैं और बच्चे का 200 से 300 बच्चे मुजफ्फरपुर में मर जाते हैं। आपका स्वास्थ्य विभाग क्या करता है? कोरोना काल में तो आप कहते थे कोई बिहार में कोरोना से मरेगा नहीं, मरेगा तो हम 5 लाख रुपया दे के रहेंगे, लेकिन कफन भी आपने नहीं दिया। और पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश 2 सदस्यीय खंडपीठ ने पूछा कोरोना से मरने वालों की संख्या क्या है? ये केंद्र सरकार का पोर्टल है, ये केंद्र सरकार का पोर्टल है, आप उससे देख लें। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, ममता बनर्जी का इतिहास समाप्त होने पर है, इतिहास की बस इतिहास पुरुष बन जाएंगे, मुख्यमंत्री अस्थायी नहीं होते। उद्धव ठाकरे जी इतिहास का विषय बन गए, ममता बनर्जी भी इतिहास का विषय बनने जा रही है। आप भी इतिहास का विषय बन जाइएगा। सत्ता प्रजातंत्र है, सत्ता यहाँ पर किसी न किसी रूप में आपका अस्थायी नहीं होगा। राम विमुखिया हाल तुम्हारा रहा अनुकूल में, गोबर हारा ममता बनर्जी का वही हर्ष होगा। इस प्रकार से रावण ने अत्याचार अनाचार व्यभिचार किया था, उसी प्रकार ममता बनर्जी ने अत्याचार व्यभिचार किया है, आज वही रास्ते पर जा रही है। धन्यवाद।